हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बनेश और आज विष्णु अपने यूट्यूब चैनल दी एप्पल डायलॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक दलित नेता जिसको दूसरे समाज के लोग तो छोड़िए, हरियाणा में दलित समाज के खुद के लोग नहीं जानते, उनका नाम था चौधरी चांदराम जी। ये एक ऐसे नेता थे जिसने देवीलाल जी को सीएम पद दिया। ऑफर इनके पास आया था कि आप सीएम पद ले लीजिए, आप राज्य के मुख्यमंत्री बन जाइए। किंतु हुआ ये कि इन्होंने अपना जो सीएम पद था वो देवीलाल को दे दिया और आज देवीलाल का पूरा परिवार उस नेता को भूल गया है। उस समाज के लोग भी भूल गए। भूल नहीं गए लोग, बल्कि बुलाया गया है। ज़्यादा सही होगा कि हम कहें कि बुलाया गया है। आज उसी नेता के बारे में बात करेंगे। आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह नेता सीएम पद की रेस में दौड़ रहे हैं। हर कोई प्रत्याशी है वो सीएम पद लेना चाहता है, सीएम बनना चाहता है। किंतु इस हरियाणा में एक ऐसा भी दलित नेता हुआ है जिसने सीएम पद ठुकरा दिया और एक उच्च वर्ग जाट समाज के नेता को उन्होंने सीएम पद दिया। किंतु जाटों ने उसके बदले उनको क्या दिया, इसी पे चर्चा करेंगे। और समाज के लोगों ने उसे बुला दिया गया या साजिश के तहत उसे बुलवाया गया, इसी पे चर्चा करेंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ चौधरी चांदराम जी अहलावत का। ये हरियाणा के एक दलित बड़े नेता थे। 24 जून 1923 को इनका जन्म होता है। झज्जर, वर्तमान में झज्जर जिला है, पहले ये रोहतक जिले के अंदर आता था। खरहर गांव के में इनको जन्म हुआ था। 1966 में जब हरियाणा अलग हुआ पंजाब से, तो उस टाइम ये दलित समाज के सर्वोपरि नेता थे, सबसे बड़े नेता थे। और सबसे बड़े नेता ही नहीं थे, सबसे बड़े दलित जन आधार के नेता थे। सबसे बड़ा इनका व्यक्तित्व ये देखिए कि यह हरियाणा से नहीं, यूपी के हरदोई से भी एक बार सांसद रह चुके थे। ये अम्बेडकर के बहुत ही खास निजी व्यक्ति थे। 1945 में चमार रेजिमेंट को बहाल करने में, जो टूट गई थी, उसको पुनः बहाल करने में इन्होंने बड़ा योगदान दिया। ये लगभग 7 बार विधायक, 2 बार लोकसभा सांसद और 1 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। और इन्होंने जो अपने समाज को दिया और जो जाटों को दिया, इसके बदले में इन्होंने क्या दिया, आज इसी पे मैं बात करना चाहता हूँ। 1977 की बात है। हरियाणा में जनता पार्टी की सरकार बनी, 75 सीटें जीत के आए। और उस टाइम जो सबसे बड़े नेता थे हरियाणा के, जो जिनके देख रेख में चुनाव लड़ा गया था, उन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव चौधरी चरण सिंह का था। चौधरी चरण सिंह चाहते थे कि हरियाणा के जो दलित हैं और जाट हैं, ये दोनों मिल जाएं तो लंबे समय तक हम राजनीतिक पारी खेल सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कोशिश की कि चौधरी चांदराम जी को सीएम पद दे दिया जाए। किंतु चौधरी चांदराम ने ये पद ठुकरा दिया। इन्होंने कहा ये पद देवीलाल को दे दिया जाए। देवीलाल जी बाद में सीएम बन गए और ये केंद्र सांसद है और केंद्र में जहाज रानी मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय में ये इनको मंत्रालय दिया गया, वहाँ मंत्री बन गए थे। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दलित समाज के एक नेता ने अपना सीएम पद कुर्बान कर दिया। आज देखिए किस तरह सीएम पद के लिए मारामारी है। इतनी बड़ी कुर्बानी के बदले जाटों ने दलितों को क्या दिया, और दूसरी बात दिया क्या, बल्कि उल्टा आज कुमारी शैलजा पर जातिवाचक गालियां दी जा रही है। अनूप धानक को गालियां दी जा रही है। उसी परिवार की सुनैना चौटाला अनूप धानक को गाली दे रही है और कह रही है हमारे साथ धोखा किया, ये अलग बात है। किंतु दलित समाज के चौधरी चांदराम ने जो चौटाला परिवार पे एहसान किया, उसका वापस चौटाला परिवार ने किस तरह लौटाया, इस पे कोई बात नहीं कहता। सुनैना चौटाला यदि कहती कि जाट समाज हमारा है ही है, दलित समाज भी हमारा है, अनूप धानक जैसे हजारों आएंगे हजारों जाएंगे, किंतु दलित समाज हमसे दूर नहीं होगा।
ज़्यादा बढ़िया होता कि उस पर व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी करने, सामाजिक गालियाँ देने की बजाय वो ये बताती कि मेरे पर ससुर यानी देवीलाल ससुर ओम प्रकाश चौटाला ने दलित समाज के लिए क्या क्या किया है। दलित समाज के चौधरी चांदराम ने जो हमें दिया, जो उनके पास सीएम पद का ऑफर आया था, वो उन्होंने देवीलाल को दिया। इसके बदले में देवीलाल परिवार ने उनको क्या दिया? देवीलाल परिवार ने उनको बुला दिया। जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी तो स्कूली पाठ्य पुस्तकों में देवीलाल जी की जीवनी लगाई गई थी, किंतु कहीं भी थोड़ा बहुत भी चांदराम जी का जिक्र नहीं था, बल्कि सुनियोजित साजिश के तहत चांदराम जी को हाशिए पे धकेल दिया गया। और जिस समाज के बड़े नेता ने कुर्बानी दी सीएम पद की, आज उसी दलित समाज को जाट समाज गाली दे रहा है, जाटों के बड़े नेता गाली दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक पार्टी कांग्रेस कुमारी शैलजा को हाशिए पर धकेल रही है, और ऐसे वीडियो हैं कि जाट समाज खुद कुमारी शैलजा पर जातिवाचक गालियां दे रहा है। और सुनैना चौटाला ने तो अनूप धानक पर जो कमेंट किए थे, वो उनका वीडियो सरेआम आप देख रहे हैं, किस तरह उन्होंने कहा कि उन्होंने गद्दारी की। अनूप धानक ने जो गद्दारी की ठीक है कर दी, किंतु देवीलाल पर जो एहसान चौधरी चांदराम ने किया था उसका कभी कोई जिक्र नहीं करता। पूरे परिवार खानदान के किसी भी नेता ने चौधरी चांदराम जी का कभी नाम लिया तो बताइए, उन्होंने उस समाज के लिए क्या किया? सबसे अच्छा तो ये होता कि सुनैना चौटाला खुद बताती कि मेरे पर ससुर देवीलाल ने दलित समाज के लिए ये किया, ओम प्रकाश चौटाला ने ये किया, और आने वाले समय में यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे। उल्टा उन्होंने सामाजिक जाति सूचक गालियां दी। तो दलित समाज जो लगातार हाशिए पे जा रहा है, इसका कारण ये नहीं है कि उनको तो ये समझाया गया कि ब्राह्मणों ने, पंडितों ने तुमको बर्बाद किया। चलो, ब्राह्मणों पंडित का जो वर्णन है वो वैदिक काल का है, किंतु आज़ादी के बाद की पार्टी, राजनीतिक पार्टियों ने दलितों के साथ किया, इस पर कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि किसी ने कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस ने कुमारी शैलजा के साथ क्या किया पता है, और सेंटर की सरकार ने मायावती के साथ क्या किया, कांग्रेस की सरकार ने जगजीवन राम जी के साथ क्या किया, कांग्रेस सरकार ने, और दूसरे दलित नेता थे उनको किस तरह हाशिए पे धकेला, ये सारा देश जानता है, किंतु दलित समाज नहीं जानता। दलित समाज ये भी नहीं जानता कि चौधरी चांदराम थे कौन। वो अपने पर जुल्म डालने वाले, उस समाज को हाशिए पर धकेलने वाले को क्या पहचानेंगे। दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय पार्टियां, वो क्षेत्रवाद की राजनीति करती है, उनमें परिवारवाद होता है, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। तो चौटाला परिवार से ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि वो दलितों के लिए बहुत कुछ बड़ा करेंगे। वो अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, अपने समाज, जाट समाज को आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जो दलितों के सच में हितैषी है। आज तक आप इस राज्य ने, हरियाणा ने, जब से 1966 बना तब से उन्होंने कांग्रेस की सरकार देखी है और चौटाला की सरकार देखी है, और अब बीजेपी की सरकार चल रही है। आप अपने माता पिता, दादा दादी, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे एक बार पूछिए, गूगल कीजिए, यूट्यूब पे देखिए कि किसने दलित समाज के लिए क्या क्या किया, आपको सारा पता चल जाएगा। आज जितना बीजेपी दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कर रही है, आज़ादी के बाद इतना किसी ने नहीं किया। और अच्छा होता कि जातिवाचक गालियां देने की बजाय, जाति सूचक गालियां देने की बजाय दलित समाज पे किए गए बड़े कार्य, दलित समाज के हित में उठाए गए बड़े कदमों का वर्णन करते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि उनके पास वर्णन करने के लिए कुछ है ही नहीं। उन्होंने पिछले अपनी सरकारों में दलितों, पिछड़ों के लिए कुछ किया ही नहीं, बजाय उनका वोट लेने के सिवा और कुछ किया ही नहीं। सिर्फ एक बीजेपी है जो गैर जाट सीएम को प्रमोट कर रही है। जाटों, बिश्नोइयों और दूसरी जो बड़ी जातियां, उनके अलावा पिछड़ों और दलितों को सम्मान दे रही है। रामविलास शर्मा और दूसरे जो बड़े नेता हैं, जिन्हें आज कह देते हैं कि ये ब्राह्मणों की, पंडितों की पार्टी है, तो सबसे ज़्यादा फायदा उनको मिलना चाहिए, किंतु इनमें बीजेपी की पार्टी में सबसे ज़्यादा दलित और पिछड़ों को मिल रहा है, सबसे अच्छा हक मिल रहा है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में दलित समाज को ये सोचना चाहिए कि हमने कांग्रेस पार्टी को आजमा के देख लिया, चौटाला की इनेलो पार्टी को आजमा के देख लिया, और उन्होंने क्या दिया
और हमसे क्या लिया। अब 10 साल में जो बीजेपी ने किए, एक बार उन पे आप गौर कीजिए, आप देखिए कि बीजेपी ने आपको क्या कुछ दिया है। हर वो सुविधा जो दलितों को मिलनी चाहिए, दलितों के पर बीजेपी ने क्या किया, इस पे एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा इस वीडियो नहीं खींचना चाहता। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि दलित समाज को खुद सोचना चाहिए कि किस तरह दलित समाज को हाशिए पे कांग्रेस ने धकेला और क्षेत्रवाद की, परिवारवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों ने धकेला। जिस चांदराम के समाज ने चौटाला परिवार को, देवीलाल को सीएम पद ऑफर किया, वो वही परिवार, वही पार्टी आज दलितों को गाली दे रही है। वो कांग्रेस कुमारी शैलजा को गाली दे रही है। सिर्फ एक बीजेपी है जो सच में दलितों के हित में खड़ी है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।